उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी। तो वो बोलते तो भगवान को गालियाँ देते हैं। एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मा- मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी जब यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। हमने कही तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरु जी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हमारे टारगेट पर हैं भारत के एक बहुत बड़े आचार्य कहे जाने वाले कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने दोस्तों कुछ दिनों पहले अभी एक ऐसा कृत्य कर डाला जो कि इनको शोभा नहीं देता है। एक आचार्य, क्योंकि इनके नाम के पीछे आचार्य शब्द लगा हुआ है, तो ये तो कतई इनको शोभा नहीं देता है। दरअसल सच्चाई ये है कि अभी कुछ दिनों पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पाखंडी धर्मगुरुओं शर्म करो नाम से एक वीडियो पब्लिश कराया था। उसमें क्या था कि हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं की पोल खोली गई थी, शास्त्रों को खोल करके, और उस कुल के मालिक एक भगवान जिसका नाम कबीर देव है, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों से उसका नाम सिद्ध करके संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखा दिया। और ये जितने भी झूठी पूजा बताते हैं भारत के बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरु, सभी की पोल खोल करके रख दी। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने जब ये वीडियो वायरल किया है, ये पब्लिश किया है वीडियो यूट्यूब पर, उसके बाद से दर्शकों एक तरीके का महाराज जी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के अंदर मतलब भड़ास उत्पन्न हो गई। ये आग बबूला हो गए। प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी योजना बनाई और उसके तहत इन्होंने अपने ही एक अनुयायी से झूठा बोल बुलवाया। उसकी एक क्लिप ये लगा रहे हैं, ये थोड़ा देख लें सच्चाई कितनी है। देखो ये क्लिप, छोटी सी एक क्लिप है, इसको गौर करें, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी पहले मुझे कल संत सेवा करनी है, मुझे संत सेवा करनी है कल की। ठीक है, कर लो। और गुरु जी मैं जैसे तिलक लगाता हूँ, आपने बोला तिलक लगा के रखा करो, तो गुरु जी मैं तिलक लगाता हूँ तो लोग गाली देते हैं मुझे। कौन लोग? पड़ोस के लोग रहते हैं और लोग वहाँ रहते हैं जो वो लोग बोलते हैं। तिलक लगाते हो तो लोग गालियाँ देते हैं? जी सर। देने तो और गुरु जी जैसे हम जो मुझे गाली देने कोई दिक्कत नहीं है? भगवान को गाली देते तो मुझे बुरा लगता, तो मुझे मेरे मुँह से भी गाली निकल जाती। कोई नहीं, भगवान को गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था ना, गालियाँ तो शिशुपाल भी देता था। जी गुरु जी। चिंता ना करो, भगवान को गालियाँ देने वालों का अपने आप सब भगवान इलाज करते हैं। गुरु जी बोलते हैं का नाम, जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरु जी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। तो नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरु जी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके। अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ गुरु जी। तो वो बोलते तो भगवान को गालियाँ देते हैं? मुझे नहीं, वो बोलते का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे। हाँ, तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही तो हमें फिर उनको दो चार मैं सुना देता हूँ फिर। हाँ, फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरु जी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आ गए थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो? गुरु जी यदि सुधरे तो फिर मारो, सालों को क्या है। गुरु जी वो ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे इष्ट को मेरे ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है गुरु जी। नहीं, अब दुष्ट हैं, कहते ना हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। तो आप ना दो चार तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा ना मारना, हाथ पांव न टूटे बस। नहीं गुरु जी मैंने तो बोला, मैंने कहा आपके जैसे आपके गुरु जी हैं जेल में बैठे हुए हैं। हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ। तो मैंने हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई, तो रात निकल आए बाहर। तो तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। मैंने कहा 2014 की घटना है जो वो सुन लो पहले, उसके बाद में ही बात करो हमसे। अच्छी बातें होती हैं। भगवान देखो, भगवान को लोग गालियां दे रहे हैं और जो गलत है उसकी लोग
सराहना कर रहे हैं। मतलब कितना कलयुग है। इन अंधों को ये भी नहीं दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब इन मूर्खों को तुम ठीक कह रहे हो, ये मारने ही से सुधरेंगे। मैं गुरुजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं तो बस बहुत हाथ पाँव ना टूटे वो बस। लेडीज, गुरुजी वो लेडीज थी, इसकी बात कौन है, अगर जेंट्स होता तो मैं पक्का मारते, वो लेडीज फंस गई थी। तो आपकी पत्नी नहीं है? ये हाँ, तो ये मैं- पत्नियां लेडीजों ये को तो- तुम्हारी पत्नी संभाले। ये तो डरती है उनसे। अरे ये बात काहे है। डरती है? झांसी की रानी बनो। ये मुझे धमकाती है, कहती तुम क्यों लड़ाई करते रहते हो, तुम्हें ऐसा ऐसे ऐसे बोलोगे, कहते हैं मैं गुरुजी से आपकी शिकायत करूंगा। ये खाली ये बात- सही है, तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। दोस्तों अभी हमने ऐसी एक क्लिप इनकी देखी है महाराज जी की, तो महाराज जी इसमें कह रहे हैं कि भाला ले लो, मारो सालों को, मारो सालों को। क्या एक आचार्य को इस तरीके की भाषा बोलना जायज़ है? आपको नहीं लग रहा है कि एक आचार्य की भाषा नहीं हो सकती है? भाई इस तरीके की भाषा समाज में ऐसा माहौल तैयार कर देगी, समाज में एक ऐसा विद्रोह तैयार कर देगी। मैं समझता हूँ जहाँ तक महाराज जी का अगर बयान इसी गति से अगर आगे बढ़ता रहा, ऐसे ही भड़काऊ भाषण अगर ये भड़काऊ बयान अगर देते रहे, जनता को उकसाते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये तो दूसरा महाभारत कराने के लिए तो ऐसे अज्ञानी पाखंडी ऐसे मूर्खाचार्य तैयार हो गए हैं समाज में। ये तो बिल्कुल भाई ऐसे अगर समाज में कथावाचक अगर हम जनता का नेतृत्व करेंगे और किसी को उकसाने का काम करेंगे कि इस तरीके का अनुयायी कहीं मिल जाए, उनके शिष्य अगर कहीं मिल जाए तो उन्हें मारो, उन्हें लातों से, जूतों से, गाली से, हैं भाला और त्रिशूल की बात कर रही है। अरे अब भागवत में भगवान का नाम ग्रंथों से जो लिखा रखा है उसको खोल के दिखाओ, ना कि कट्टे तमंचे बांटने की बात कर रहे हो आप। तो भाई संतों का काम है सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई को बाहर दिखाना। आप इतने बड़े भागवताचार्य हो, आपकी पवित्र भगवत ग्रंथ में जो सच्चाई लिखी रखी है महाराज उसको खोल करके क्यों नहीं दिखा देते? उसमें क्यों नहीं बता देते कि भगवान का नाम कबीर लिखा हुआ है? उस ग्रंथ में तो आपने गांठ लगा दी। अब उसको खोलने की बात संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर कर दी तो आपको मिर्ची लगने लगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर आप सभी हिंदुस्तान के सारे धर्म गुरुओं को, कथावाचकों को एक शब्द में अगर पाखंडी कह दिया तो आपको बहुत बड़ी मिर्ची लग गई। दोस्तों जबकि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को चाहिए था कि जिस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज इनकी खाल उधेड़ने में, इनके अज्ञान की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी और संत जी से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इस वीडियो को देखने के बाद पाखंडी धर्मगुरुओं शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये जो वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा दिया है, उसके बाद अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की बदले की भावना के रूप में ये प्रतिक्रिया हमने देख ली सामने। अरे महाराज आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था भाई। आप इतने बड़े प्रसिद्ध भागवताचार्य होकर के आप ऐसा काम कर रहे हैं, शोभा नहीं देता है आपको। मुझे तो आपके आचार्य की डिग्री पर भी शक होने लगा। मुझे तो लग रहा है कि शायद आप बहुत बड़े मूर्खाचार्य हैं। भाई आपको आचार्य किसने बना दिया? आचार्य एक श्रेष्ठ नाम होता है, श्रेष्ठ, जिसके शब्दों का, जिसके बोलने का लिहाजा कुछ अलग ही होता है। आप ऐसी बात कर रहे हैं महाराज? आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आप तो बहुत बड़े कथावाचक हैं, आपको तो लाखों लोग सुनते हैं। भाई हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे से शिष्य हैं, इतने से अपने पूज्य गुरुदेव जी के सामने। आप तो बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं। तो महाराज हम तो आप ही से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आज 2 मिनट के लिए हम और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और दर्शकों आप इस वीडियो को तथ्यों के साथ देखने का काम करें। महाराज जी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, इस कुल को बनाने वाले उस सबके मालिक एक भगवान, जिसका नाम अभी तक हम यही सुनते थे कि सबका मालिक एक, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, वो सबका मालिक एक कौन है? भाई आप तो सीधे डायरेक्ट ले जाओगे वहीं, आप जहाँ आपकी थ्योरी जाती है। आपका तो श्रीमन नारायण बताते हो ना आप, श्रीमन नारायण, सबका मालिक एक श्रीमन नारायण। तो ये नाम मुझे पवित्र कुरान शरीफ में चाहिए। अगर आप में दम है,
अगर आप में दम है मूर्खाचार्य जी महाराज, हम कभी नहीं कहेंगे आपको, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ही कहेंगे। अगर आप में दम है महाराज, तो यही नाम जो आप श्रीमन नारायण भगवान का नाम बताते हो ना, पवित्र बाइबल में दिखा दो, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में दिखा दो, पवित्र चारों वेदों में दिखा दो। क्यों मनमाना आचरण करा रहे हो? क्यों मनमानी मनगढ़ंत कहानियाँ बांटने में लगे हो? क्यों बंटा ढार करने में लगे हो? महाराज एक आचार्य होकर के, अरे आपने क्या सीखा हमें ये बता दो। आप एक आचार्य हो, आपने क्या सीखा, आपने क्या पढ़ा है, कैसे आचार्य बन गए आप? हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें वो आध्यात्मिक पीएचडी करा दी। हमारे सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने वाले प्रत्येक भगत जिसने 1-2 साल पहले नाम लिया हो, मर्यादा में रह के अगर भक्ति कर रहा है महाराज, सच्चाई बता रहे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, आपके आध्यात्मिक ज्ञान की खाल उधेड़ के रख देगा वो। नहीं तो आपको जिस गली मोहल्ले में संत रामपाल जी महाराज जी का अगर कोई भगत मिल जाए, 2 मिनट के लिए सिर्फ बैठ जाना उससे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। भले ही आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले बहुत बड़े विद्वान समझ रहे हैं अपने आप को, 2 मिनट के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का कोई छोटा सा भगत ले लेना, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। कितने पानी में आप अभी, अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें, तुम्हारे ज्ञान की खाल उधेड़ देगा छोटा सा बच्चा। अब रही बात सतगुरुदेव जी की, तो भाई आपके पास तो कुछ नहीं है। वो दरिया है, दरिया बहुत बड़ा विशाल दरिया सत कबीर। तो तुम तो छोटे से नाले भी नहीं हो इस तत्व ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में। भाई आपको अभी तक भगवान का नाम भी नहीं पता है, तो आचार्य कैसे बन गए? आचार्य मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आचार्य को शास्त्रों का कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए। भाई भागवताचार्य हो आप कथावाचक हो, कथावाचक का एक दूसरा नाम शास्त्री भी होता है, शास्त्री। भाई आप बताओ, शास्त्री नाम भी तो होता है आपका, क्योंकि भागवत आप बाँचते हो। तो अगर भागवत बाँचते हो महाराज, शास्त्रों का अगर ज्ञान नहीं है आपको, तो आपको आचार्य नाम लिखने में फिर तो मैं समझता हूँ संकोच करना चाहिए कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अपने नाम के पीछे। और इस तरीके के भड़काऊ भाषण जनता में दे करके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है आपको। दूसरी बात, एक हम रिक्वेस्ट करते हैं आप जी से, आज संत रामपाल जी महाराज जिनके द्वारा दी गई सत भक्ति से आज लाखों से करोड़ों लोगों का नशा छूट रहा है, और आपकी ही संगति में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसे भाई बहन आते रहते हैं। महाराज हम शराब पीते हैं, आप उनके साथ फिर कॉमेडी करते हो, दबा के कॉमेडी करते हो, खूब देखी आपकी क्लिपें हमने। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे ट्रू स्टोरी चैनल यूट्यूब पर भी देखा हमने, ए ट्रू स्टोरी यूट्यूब चैनल। महाराज आपसे भी प्रार्थना, एक बार देखना, अपना मोबाइल निकाल कर उसमें सर्च करना ऐसे ट्रू स्टोरी चैनल, उसमें देख लेना करोड़ों में करोड़ों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रतिदिन आए दिन आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, और बहुत बड़े से बड़े लफंडर, बड़े से बड़े नशेड़ी, बड़े से बड़े जुआरी, और ऐसे साधारण तरीके से रह रहे हैं। इतनी अच्छी रहन सहन, उनकी बोली भाषा, पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। तो इसको कहते हैं संत, इसको कहते हैं सच्चा सतगुरु, जिसके एक वचन मात्र से, जिससे नाम उपदेश लेने के बाद भगत की दैनिक लीला ही बदल जाए, भगत की पूरा कायाकल्प ही हो जाए। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, मानुष से देवता किया करत न लाई बार। तो वो आध्यात्मिक मार्ग सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और आज आप उनके भक्तों को मारने पिटवाने की बात कर रहे हो, और अपने भक्तों को भाला और त्रिशूल कट्टा तमंचा बांटने की बात कर रहे हो। तो दर्शकों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, क्या इस तरीके के भागवताचार्य, तरीके के मूर्खाचार्य हमारे इस भोले वाले समाज का नेतृत्व करेंगे क्या? आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सतभक्ति से उनके अनुयायी जिस तरीके से नशे को हाथ नहीं लगा रहे, जुए को हाथ नहीं लगा रहे, और एक सुंदर स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। आज बच्चा आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना स्ट्रांग हो रहा है,
समझता हूँ कि वो दिन अब दूर नहीं है जिस दिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आपकी ही पंडाल में, क्योंकि अभी हमने क्लिप देखी थी महाराज, आपने कहा था कि आपके वाले तो जेल में ही पड़े हैं, हमारे भगवान कृष्ण जेल में गए, ताले टूटे और बाहर आ गए, आपने कहा था, मैंने क्लिप देखी आपकी अभी। तो आप ना 2-4 तो जमा दिया करो थप्पड़, तो ज्यादा ना मारना, हाथ पांव न टूटे बस। नहीं गुरुजी, मैंने तो बोला, हमने कहा आपके जैसे आपके गुरुजी हैं जेल में बैठे हुए हैं, हाँ। कह रहे नहीं वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं, जेल में का लीला चल रही है? हाँ, तो बोले हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में प्रकट भाई, तो रात निकल आए बाहर, बोले तुम्हारे वाले तो घुसे ही हैं। और उसके बाद आपने कहा था आपके वाले तो पता नहीं कब आएंगे। तो महाराज चलते चलते आपको बताते जाएं, हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी उस दिन आएंगे जिस दिन आपके अज्ञान की बची हुई जो थोड़ी बहुत खाल रह गई ना, उधड़ जाएगी बिल्कुल, क्योंकि वॉशिंग मशीन में आप लगातार पड़े हुए हो। हिंदुस्तान के सारे पंडे आज वॉशिंग मशीन में दोस्तों पड़े हुए हैं, और इनके अज्ञान की खाल दिन प्रति सतगुरु संत रामपाल जी महाराज एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल रूपी एक वॉशिंग मशीन संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक आश्रम धनाना धाम में लगवा दी है। फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल रूपी वॉशिंग मशीन, और उसमें हमारे भारत देश के बहुत बड़े बड़े पंडे कहलाने वाले बड़े बड़े तिलकधारी ये सभी पड़े हुए हैं। और दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से वो वॉशिंग मशीन दिन प्रतिदिन चलती चली, उसकी स्पीड बढ़ी रही है। तो ये सभी पंडे पड़े हुए हैं, अब इनकी धुलाई चल रही बहुत ज़बरदस्त। उसमें जिस दिन वॉशिंग मशीन से ये धुल जाएंगे, और धुलने के बाद ये खुद ही निकल करके, और इनकी ही संगत में ये अभी जिनको मतलब उकसा रहे ना कि रामपाल जी के भगत जहाँ मिले उन्हें मारो, अरे मारने की बात करते तब भी ठीक था महाराज, आप तो गाली दे रहे हो, मारो सालों को एक आचार्य होकर के ऐसी बात। तो महाराज मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि आपकी ही पंक्ति में, आपकी ही संगति में बैठे हुए और आपके ही भगत, जिसने एक बार फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर सर्च कर लिया, महाराज बहुत जल्द ही आपको जूते पड़ने वाले हैं। ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक परम संत के भक्तों को मारने पीटने की बात कर रहे हो। तो जिस दिन आपके किसी कट्टर से कट्टर भगत ने, और फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए कुछ वीडियो हैं, उनमें से अगर 1-2 वीडियो भी अगर देख लिए तो महाराज आपको जूतों से बात करेगा वो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी संगति जवाब देगी इसका। नहीं तो आने वाले कल को आप देख लेना, ये वीडियो हमारा सबूत के तौर पर ये आपका आने वाले समय में गवाह बनेगा। ये नज़ारा बहुत जल्दी दोस्तों देखने को मिलेगा हमें। हिंदुस्तान के ये ऐसे अनिरुद्धाचार्य जैसे मूर्खाचार्य बहुत जल्दी पिटने वाले हैं, और इनकी ही संगति मारेगी। ये सच्चाई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है ये। क्योंकि अभी ये अपने ये महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, इसमें एक महिला अघोरी संत की भी भविष्यवाणी हमने देखी थी, आपने भी देखी होगी दोस्तों। बहुत मतलब तीव्र गति से वो वायरल हो रही है। उसमें उस महिला संत ने, अघोरी संत ने, उसमें एक जिक्र किया है। तो वो कह रही हैं कि जहाँ तक मतलब ये आखिरी 2025 का ये संत समागम है जो प्रयागराज का महाकुंभ, ये लास्ट ही है, इसके बाद कोई महाकुंभ नहीं लगेगा। ये उस महिला अघोरी संत की भविष्यवाणी थी, शायद आपने देखी होगी क्लिप, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप देख लेना यहाँ से। तो उस महिला अघोरी संत के मुताबिक 2030 तक ये सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। कोई ऐसा संत आएगा वो अपनी एक नई आध्यात्मिक भक्ति को शुरू कराएगा। तो 2030 का जिक्र कर दिया उन्होंने, और फाइनल कर दिया कि सिर्फ 5% सच्चे संत आज हैं, और वही आगे चल के अपना आध्यात्मिक मार्ग शुरू करेंगे, और ये झूठा मार्ग बंद हो जाएगा। ये एक महिला अघोरी संत की भविष्यवाणी है, ये अपने प्रयागराज महाकुंभ की इसी 2025 से निकली हुई भविष्यवाणी है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को देखने के बाद यही प्रतीत हो रहा है, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की इस तरीके की भड़काऊ वीडियो को देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि वो दिन अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल आई गया नज़दीक। भाई आप बताओ, एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जब ये वीडियो डलवा दिया, पाखंडी धर्मगुरुओं शर्म करो,
शर्म करो, शर्म करो। तो आप बताओ, आपको किस चीज़ की शर्म के लिए वो रोक रहे हैं? आप जो भक्ति बता रहे हो ना महाराज अनिरुद्धाचार्य जी, आप जो भक्ति समाज को बता रहे हो, आप जो मंत्र बता रहे हो, आप सारे के सारे बड़े से बड़े कथावाचक तुम सब भ्रमित हो, सब के सब। भाई आप बताओ, भगवत गीता के अनुसार आप जो मंत्र दे रहे हो, क्या गीता जी में कहीं लिखा है? आपका मंत्र कहीं पर भगवत गीता में लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो महाराज ऐसी भक्ति क्यों दे रहे हो समाज में? क्या आप नहीं पिटोगे? आने वाले कल में आप नहीं पिटोगे? तो ऐसा काम करें महाराज जिससे भक्तों का भी कल्याण हो और आपको भी कहीं बैठने के लिए जगह मिल जाए। तो कोई ऐसा काम करें। अधिक जानकारी के लिए आपसे भी प्रार्थना है भाई, सतगुरु आए, सतगुरु बार बार नहीं आते। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आपसे प्रार्थना है, ये सतगुरु आए हैं, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें एक बार। आप 0% हैं आध्यात्मिक ज्ञान में, बिल्कुल -0। आपने अभी भक्ति के मार्ग में एडमिशन भी नहीं लिया और आचार्य जैसा नाम अपने नाम के पीछे जोड़कर तुम बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान समझ रहे हो। महाराज इतने भी नहीं हो आप भक्ति मार्ग में। अभी तक आपको यही नहीं पता है कि भगवान का नाम क्या है। अरे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से बात करो। हमारे सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा का नाम कबीर देव है। महाराज आप बताओ, किस पवित्र धर्म ग्रंथ से आपको प्रमाण चाहिए? 1,000 प्रमाण उसी धर्म ग्रंथ से हम निकाल करके देंगे कि भगवान का नाम कबीर देव है, भगवान का नाम कबीर देव है। कबीर सागर में एक वाणी है, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी न हो वह मुक्ति। महाराज 3 देव में से किसकी भक्ति कर रहे हो आप? मुक्ति नहीं होनी महाराज, कोई मुक्ति नहीं होनी। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। ये किसी साधारण संत की वाणी नहीं है, ये स्वयं सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा आए थे, उनकी वाणी है ये बोली हुई। तो इन 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप किसकी भक्ति कर रहे हो? एवरेज लगा लेना, अपना कैलकुलेटर लगा लेना महाराज, आपकी मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति का मार्ग एक है, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग एक है। चलो आओ धनाना धाम, तो ये है मुक्ति का मार्ग। आपसे प्रार्थना है महाराज, आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान कर रहे हैं भक्त समाज को, तो एक बार समझने का प्रयास करें, ना कि जनता को भड़काने का प्रयास करें। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपसे भी चलते चलते एक प्रार्थना करेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी चैनल पर जो सत्संग आता है प्रतिदिन रोज़ शाम 7:30 बजे, उसको देखना न भूलें। और ऐसे अज्ञानी धर्म गुरुओं का जो भी आपने कबाड़ अभी अड़ंगा जो सुन रखा है आपने, और उसका मिलान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साधना टीवी चैनल वाले सत्संग से कर करके आप स्वयं ही निष्कर्ष निकालें कि कौन संत सच्चा है और कौन गलत, कौन शास्त्र अनुकूल भक्ति दे रहा है और कौन गलत। दोस्तों आपसे प्रार्थना है, अगर संत रामपाल जी महाराज का साधना टीवी चैनल पर आपने ज़्यादा नहीं सिर्फ 15 दिन या 10 दिन लगातार कंटिन्यू अगर सत्संग सुन रहे हैं, आपको स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य नहीं, ये सबसे बड़ा मूर्खाचार्य आज हमारे भगत समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।